हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीमेंस पीएलसी। लास्ट लेक्चर उसमें हमने देखा था एलन ब्रैडली पीएलसी देखा था, स्काडा देखा था एंड ऑटोपेड इलेक्ट्रिकल देखा था। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सीमेंस पीएलसी। सीमेंस पीएलसी में सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सीमेंस पीएलसी है क्या, इसके यूजेस कहाँ हैं, मार्केट में किस तरीके से वर्कआउट कर रही है। सबसे पहले हम सीमेंस पीएलसी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, देन इसके बाद हम इसके सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क करेंगे। तो सीमेंस पीएलसी में हम सबसे पहले बात करें, सीमेंस पीएलसी आपकी जर्मन कंपनी की है। जर्मन कंट्री की, सॉरी, सीमेंस पीएलसी हमारी जर्मन कंट्री की है। सीमेंस पीएलसी को हम मोस्टली ज्यादा यूज में लेते हैं। मोस्टली आप अगर आप मार्केट के अंदर आप जाओगे या इंडस्ट्रीज में अगर आप वर्कआउट करोगे तो ये आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। आपको ये पीएलसी क्यों मिलती है? क्योंकि इसलिए मिलती है क्योंकि इसने क्या किया हुआ है, आपकी इस पीएलसी ने इसने 30% एरिया मार्केट में कवर अप किया हुआ है। इसलिए हम इसको मोस्टली ज्यादा यूज में लेते हैं। क्यों? और बाकी के इसमें कुछ मेरे एडवांटेज भी ज्यादा होते हैं, कुछ सिक्योरिटी सिस्टम्स ज्यादा होते हैं, कुछ हमारे इनपुट आउटपुट के ऊपर भी प्रोसेसिंग ज्यादा होती है। इसलिए हम इस पीएलसी को मोस्टली ज्यादातर यूज में लेते हैं। ठीक है। अगर हम इसके बात करें हैं एचएमआई की, इसमें सारी चीज आपको इस पीएलसी में सब कुछ आपको मिल जाता है। कोई भी पार्ट अगर आप अलग से खरीद रहे हो तो वो अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें मेरे को एचएमआई भी मिल जाती है पीएलसी के अंदर ही। एचएमआई को हम इसमें बोलते हैं ओपी। एचएमआई इज, या हम इस तरीके से बोलते हैं, एचएमआई इज नोन एज ओपी 7 के नाम से आपको इसमें मिलेगा। ओपी 7 मीन्स योर ऑपरेटर पैनल। इसका भी एक पर्सनल स्काडा होता है, जैसे कि हर पीएलसी का खुद का एक पर्सनल स्काडा होता है, इसमें भी इसका पर्सनल स्काडा होता है। जो इसका स्काडा होता है वो होता है विनसीसी। विनसीसी हम इसके स्काडा के अंदर यूज में लेते हैं। जो हम लैंग्वेज यूज में लेते हैं या डीसीएस के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो इसमें जो डीसीएस को हम बोलते हैं वो हम इसमें बोलते हैं PCS7 के लिए इसको डिनोट किया जाता है। तो PCS7 मीन्स योर प्रोसेस कंट्रोल सेंटर। देन इसका जो टेम्परेचर रेंज होती है, जब भी हम इंडस्ट्रीज में अगर आप यूज में लेते हो तो हर एक का एक जगह का टेम्परेचर होता है। तो उस टेम्परेचर रेंज की अगर हम बात करें तो ये टेम्परेचर रेंज जो होती है इसमें मिनिमम टेम्परेचर रेंज होती है इसकी आपकी 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप इसे यूज में ले सकते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं सीमेंस पीएलसी में कि हम वर्कआउट किस पे करते हैं। सीमेंस पीएलसी में हम वर्क करते हैं स्टेप के ऊपर। स्टेप मीन्स क्या होता है आपका? स्टेप मीन्स होता है आपका सीमेंस टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम। सीमेंस टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम। जैसे कि हमने सभी पीएलसी के अंदर देखा था कि उसकी एक बेस रेट होती है, उसकी लोकल रेट होती है। ठीक है। जो इसमें बेस रेट वो जो वर्क करती है, बेस रेट की अगर हम बात कर रहे हैं, वो जो बेस रेट इसमें वर्क करती है वो इस तरीके से वर्क करती है आपकी। एक होती है लोकल। लोकल बेस रेट जो चलती है आपकी इसमें 38,400 बीपीएस के अंदर चलती है। एंड जो रिमोट लेड होती है
वो आपकी चलती है 185.7 kb पर सेकेंड। ठीक है, देन हम इसके बाद इस पे बात करते हैं कि हम इस पीएलसी के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। तो कम्युनिकेट करने के लिए हम इसमें एक इंटरफेस यूज में लेते हैं जिसे हम बोलते हैं एमपीआई। एमपीआई मीन्स योर मल्टी पॉइंट इंटरफेस। हम इसे मल्टी पॉइंट इंटरफेस क्यों बोल रहे हैं? मल्टी पॉइंट इंटरफेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम इस पॉइंट पर हमारी एचएमआई भी कनेक्ट कर सकते हैं, देन हम हमारा स्काडा भी कनेक्ट कर सकते हैं, देन हम हमारा इसमें पीसी भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हम इसको यूज में लेते हैं। ठीक है, और इसमें आप सब चीज अपनी कनेक्ट कर ही रहे हो। फिर एमपीआई के बाद हम अगर बात कर रहे हैं इसमें कि इसमें किस तरीके से आपके पीएलसी वर्क करती है। लार्ज नंबर होते हैं इसमें पीएलसी के अंदर, यानी फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, पीआईडी कंट्रोल्स भी होता है, स्काडा भी होता है। तो उसी तरीके से इस पीएलसी को भी डिजाइन किया हुआ है। इसमें जो डिजाइनेशन, जैसे कि मैंने बोला था, हम जो इसमें वर्कआउट कर रहे हैं वो किसके ऊपर कर रहे हैं? स्टेप के ऊपर। तो स्टेप के अंदर इसमें क्या है? स्टेप के अंदर क्या है वो देखिए आप एक कर। स्टेप में दो कैटेगरी हमारे पास यहाँ पे दी हुई है। दो कैटेगरी मींस आपकी फर्स्ट कैटेगरी है एक S5 सीरीज। S5 सीरीज में आपके पास जैसे सीरीज चलती है, जैसे 900, 100, 950, देन 1000, देन 1050। ठीक है, इस तरीके से इसमें ये सीरीजें चलती हैं रहती हैं। ये कॉन्टिन्यूसली चलती रहेंगी जब तक कि ये फिनिश नहीं हो जाती। फिनिश तो अभी नहीं हुई है क्योंकि अपडेट आते रहते हैं हर वक्त, तो ये सीरीज चलती रहती हैं। देन S5 सीरीज के बाद हम वर्क कर रहे हैं S7 पर। S7 की जो सीरीज चलती है वो चलती है 200, 300, 400, 500। इस तरीके से इसकी सीरीजें चल रही हैं। ठीक है, इसमें भी बहुत सारी सीरीजेस हैं। हम जो मेन वर्कआउट करेंगे वो करेंगे स्टेप 7 पे, मीन्स योर S7। ठीक है, अब अगर हम इस पे बात करें कि इसमें मेरे प्रोग्रामिंग के अंदर देखिए 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट मीन्स कौन कौन से आपके? जैसे कि नंबर ऑफ DIDO, नंबर ऑफ AIEO एंड एप्लीकेशन रेंज। जब हम एप्लीकेशन रेंज की बात करते हैं इसमें, थोड़ा सा मैं इसको इस तरीके से डिनोट करता हूं ताकि ये इजीली हमको भी समझ में आए और हमको भी समझ में आए। एप्लीकेशन रेंज की हम बात कर रहे हैं, किसके अंदर बात कर रहे हैं? स्मॉल के अंदर, यानी स्मॉल पीएलसी में, मीडियम पीएलसी में एंड लार्ज पीएलसी में। इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ DIDO। नंबर ऑफ DIDO जो हमारे मीडियम पीएलसी के अंदर जो रेंज होती है वो होती है 256। मीडियम पीएलसी में जो रेंज होती है इसकी वो होती है 1024, एंड जो मैक्सिमम लार्ज कैपेसिटी होती है वो होती है 6400। देन बात करते हैं हम नंबर ऑफ AIAO की, एनालॉग इनपुट एंड एनालॉग आउटपुट। जो इसमें स्मॉल पार्ट होता है वो होता है हमारा 64 का। देन मीडियम पार्ट में आते हैं हम, मीडियम पार्ट होता है 256, एंड लार्ज पीएलसी की हम बात करें तो लार्ज पीएलसी में हमारा होता है 1000 रेंज। ओके, इसमें दो टाइप के आपके पीएलसी के टाइप होते हैं। एक होता है आपका कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट मींस योर फिक्स साइज पीएलसी, एंड सेकंड होता है आपका मॉड्यूलर। मॉड्यूलर में हम क्या कर सकते हैं? हमारे पीएलसी के इनपुट आउटपुट को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको यूज में लेते हैं।
ठीक है। देन हम इसके बात करते हैं आर्किटेक्चर किस तरीके से इसका प्रिपेयर होता है। सीमेंस पीएलसी में आर्किटेक्चर हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। तो इसके जो आर्किटेक्चर की हम बात कर रहे हैं, एक टॉपिक डाल देते हैं पहले। आर्किटेक्चर ऑफ पीएलसी। इसमें जो आर्किटेक्चर तैयार होता है, सबसे पहले हमारा आता है फर्स्ट पर पावर सप्लाई, देन फिर सेकंड इसमें कनेक्ट होता है आपका सीपीयू, देन फिर इसमें थर्ड पे आपका कनेक्ट होता है आपका आईएम। आईएम मीन्स योर इंटरफेस मॉड्यूल। देन फोर्थ पे हमारा लास्ट पे कनेक्ट होता है एसएम। एसएम मीन्स योर सिग्नल मॉड्यूल। ओके, इस तरीके से हम इसका आर्किटेक्चर को तैयार करते हैं। देन हम इसमें बात करते हैं, इसमें मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं हमारी पीएलसी के अंदर। इस सीमेंस पीएलसी में जो मेन पार्ट होते हैं हमारे, मेन पार्ट ऑफ पीएलसी, मेन पार्ट ऑफ पीएलसी में सबसे पहले हमारा आता है पावर सप्लाई। देन पावर सप्लाई के बाद हमारा इसमें आता है सीपीयू। देन सीपीयू के बाद हमारा इसमें आता है आपका आईएम, इंटरफेस मॉड्यूल। देन फोर्थ पर आपका आता है एसएम, सिग्नल मॉड्यूल, सिग्नल मॉड्यूल। देन फिफ्थ में हमारा आता है इसमें एफएम, फंक्शन मॉड्यूल। एंड सिक्स पे हमारा आता है इसमें कम्युनिकेशन। एंड सेवन पे हमारा आता है बस बार। और लास्ट पे हमारी कनेक्ट होती है रे, या हम इसे बोल सकते हैं रेल। ओके, ये पार्ट हमारे होते हैं इसमें मेन। पावर सप्लाई, पावर सप्लाई अब हम कहाँ से लेके किस रेंज से लेके किस रेंज तक का यूज में लें। तो पावर सप्लाई हम इसमें यूज में ले सकते हैं 2 एम्पियर से 10 एम्पियर के बीच में आप इसमें पावर सप्लाई को यूज में ले सकते हो। ठीक है। देन सीपीयू, आपका सीपीयू में भी हमारी जो वर्क मेमोरी जो होती है, सीपीयू की जो वर्क मेमोरी होती है, इसमें सीपीयू वर्क मेमोरी इसमें होती है 64 किलोबाइट टू 256 किलोबाइट की इसकी वर्क मेमोरी होती है। ठीक है। देन इंटरफेस मॉड्यूल, इंटरफेस मॉड्यूल हम इंटरकनेक्ट करते हैं हमारे डिफरेंट अलग अलग पार्ट को, ट्रैक को। देन सिग्नल मॉड्यूल, सिग्नल मॉड्यूल में हम हमारे इनपुट आउटपुट कनेक्ट करते हैं, यानी डिजिटल इनपुट आउटपुट या एनालॉग इनपुट आउटपुट, उनमें से जो भी आप यूज में ले रहे हो उन चीजों को आप कनेक्ट करोगे। देन फंक्शन मॉड्यूल, फंक्शन मॉड्यूल में हम हमारे जो भी सेंसर्स होते हैं, जितने भी टाइप्स के आप सेंसर्स या पीआईडी कंट्रोल सिस्टम्स यूज में लेते हो, वो चीजें आप यहाँ पे कनेक्ट करते हो। देन कम्युनिकेशन करना होता है, देन बस बार कनेक्ट करनी है और रेक से हम उसे कनेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से हमारा एक पूरे पीएलसी का पार्ट तैयार हो जाता है। इस तरीके से हम इसको यूज में लेते हैं। देन हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके सॉफ्टवेयर के ऊपर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, आप यहाँ तक डिस्कस कीजिए, देन आफ्टर हम इसके बाद स्टडी करेंगे। थैंक यू।